पता है, मैं चेक कर रहा था 2026 मेरे लिए कैसा रहेगा मेरी राशि के अकॉर्डिंग, मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग। तो जब मैं अपनी कुंडली का विश्लेषण कर रहा था तो मुझे एक कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि मैं जब चेक कर रहा था कि जो मेरी चंद्र राशि है वो कुछ और है, और जो बोलते नाम की राशि है वो कुछ और आ रही है ना। अब मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा यार ये हो कैसे सकता है। चलो है तो फिर मैं चेक कौन सी करूं, या चंद्र राशि चेक करूं या मेरे बोलते नाम की राशि चेक करूं। अब जब मैं रिसर्च करने लगा, थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने लगा और मैंने और ज़्यादा डीप जाके रिसर्च की, तब मुझे मालूम पड़ा कि वेस्टर्न के अंदर एक और राशि चेक की जा रही है, वो है सूर्य राशि। जैसे हमारे वैदिक कल्चर के अंदर पूरी जो कुंडली है, पूरी जो एस्ट्रोलॉजी है वो चंद्र राशि पर आधारित होती है, वहीं वेस्टर्न में आप जाओगे तो वेस्टर्न में सूर्य राशि पर आधारित होती है। आप तीन तीन राशियों ने मेरा दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया यार, चेक कौन सी करूं, है ना। फिर मैंने जब और ज़्यादा डीप जाके रिसर्च किया और ज़्यादा मैंने पढ़ाई की, तब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिला। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब तो मिल गया, साथ ही एक प्रश्न और उठ गया और एक डाउट और उठ गया। वो प्रश्न ये था, वो डाउट ये था कि क्या ऐसे और भी लोग हैं जो मेरी तरह ही कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें आज तक यही नहीं मालूम पड़ा कि उन्हें किस राशि से अपना भाग्य, अपनी एस्ट्रोलॉजी चेक करनी होती है, अपनी कुंडली देखनी होती है या दिखानी होती है? फिर जब मैंने चेक किया, लोगों से पूछा पर्सनली, तो काफी सारे ऐसे मुझे लोग मिले। मतलब 10 में से अगर हम माने तो 8 लोग ऐसे थे जिन्हें अपनी सही राशि नहीं मालूम थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक पूरी कंप्लीट वीडियो लेकर आते हैं और समझाते हैं कि कौन सी राशि आपको चेक करनी होती है। नमस्कार दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझो कि जो सूर्य राशि है वो वेस्टर्न कल्चर में है, तो क्या हमें उसको साइड में करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। हमें सारे ग्रहों की सारी स्थिति को चेक करना होता है और उसके बाद ही हमें समझना होता है एस्ट्रोलॉजी है क्या। तो वेस्टर्न कल्चर में सूर्य राशि देखी जाती है, वो उनका कल्चर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल साइड कर दो। आप सन से जो राशि बनती है, सूर्य राशि जो होती है, उसको भी चेक करो, बट उससे पहले आप अपनी चंद्र राशि चेक करो, क्योंकि हमारे वैदिक कल्चर में चंद्र राशि को प्रथम माना जाता है कि यहाँ से आपकी पूरी कुंडली बन जाएगी, आपके पूरे राशि ग्रहों का स्थिति मालूम पड़ जाती है। अब आप ये चीज समझ जाओ, वेस्टर्न में जो एस्ट्रोलॉजी गई है वो वैदिक से गई है, ना कि वेस्टर्न से वैदिक में आई है। तो पहले वैदिक में थी, फिर वेस्टर्न में गई। अब हमें चंद्र राशि ही क्यों चेक करनी है? वैदिक है इसलिए नहीं, हमें चंद्र राशि इसलिए चेक करनी है क्योंकि जो चंद्रमा है वो बार बार अपनी स्थिति चेंज करता है, वो मन का कारक भी माना जाता है। तो हर बार जब वो अपनी स्थिति चेंज करता है तो हमें पहले ही अवेयरनेस हो जाए, हमें पहले ही मालूम पड़ जाए कि हाँ, चंद्र राशि कैसे काम कर रही है। सूर्य अपना स्थान बदलने में समय लगाते हैं, सूर्य वैसे भी राजा है ना। तो चंद्र जो है वो बार बार अपने जो घर है या अपना स्थान है वो चेंज करते हैं, तो हमें फोकस्ड वहां रखना होता है। तो ये डाउट क्लियर हुआ ना कि सूर्य राशि को आप बाद में देखिए, पहले चंद्र राशि पे आधारित जो पूरी कुंडली है उसका विश्लेषण कीजिए। अब फिर कंफ्यूजन आ गया, चलो ठीक है चंद्र राशि पे देख लेंगे, लेकिन ये बोलते नाम की राशि क्या है भाई? इसमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, है ना। अब आप देखोगे कि बोलते नाम की राशि और चंद्र राशि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी सेम होती है। जैसे मान लो चंद्र राशि किसी की मकर है या सिंह है या मेष है, वृषभ है, और बोलते नाम की राशि कुछ और है, कन्या हो गई या फिर मीन हो गई, कुंभ हो गई, इस तरह से बोलते नाम की राशि। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, किसी व्यक्ति की कुंडली की जो जन्म कुंडली की राशि है यानी चंद्र राशि जो है वो मकर है और उसका जो नाम है वो डी से है, तो उसकी राशि मीन बन जाएगी बोलते नाम पे। आप अखबार में देखते हो ना, जैसे लिखाता है द दादी दू ऐसे है तो उसकी ये राशि है, और ए आई है तो ये है, कै है तो ये है। तो अलग अलग अक्षरों पे अलग अलग राशियां होती हैं, है ना। अब चेक कौन सी करें, बोलते नाम की राशि चेक करनी है या चंद्र राशि चेक करनी है? तो देखो, कुंडली अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए आपको कुंडली की, तो आपको चंद्र राशि ही चेक करनी होती है, बोलते नाम की राशि चेक नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि आज के समय में बोलता जो नाम है ना, वो आदमी अपने मन के हिसाब से रख देता है, या हस्बैंड वाइफ है उनके नाम के अक्षर लेके उनको मेल करके फिर बच्चे का नाम रख देंगे,
और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो एकदम कॉमन हो जाते हैं। तो क्या सबका भाग्य एक जैसा हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। और जो भी ये नाम बोले जाते हैं ना कि किसी को चंद्र राशि के ऊपर जो आधारित नाम है उसके अलावा कुछ और नाम दे दिया जाता है, तो उसके जीवन में स्ट्रगल सबसे ज्यादा होता है, परेशानी सबसे ज्यादा होती है। बोलते नाम की राशि क्यों बताई गई थी आपको पता है? वो इसलिए बताई गई थी कि एक सामान्य व्यक्ति आप ये चेक कर सके कि मेरी राशि कौन सी है और मुझे किस राशि के ऊपर अपना राशिफल देखना है, एक सामान्य व्यक्ति। लेकिन ये कब सही होती है? जब आप अपनी चंद्र राशि पर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिष शास्त्र वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके पास जाके चंद्र राशि पर नाम लेके आते हैं। जैसे किसी की राशि मान लो चंद्र राशि किसी की मीन है, तो मीन से जो भी एस्ट्रोलॉजर होगा वो एक अच्छा अक्षर दे देगा, डी दे दिया है ना। किसी की राशि कुंभ है, एस दे दिया है ना। किसी की राशि मकर है, जी दे दिया। तो इस तरीके के वो नाम देगा कि आप इस नाम से रखो क्योंकि इसकी चंद्र राशि ये है। अब वो नाम जब आप रखोगे तो चंद्र राशि और बोलते नाम की राशि सेम हो जाती है, अलग अलग नहीं होती। फिर जीवन में चाहे आप चंद्र राशि देखो चाहे बोलते नाम की राशि देखो, एग्जैक्ट आपको राशिफल जो है वो सही आएगा और एकदम सही आप काम कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम वही हो जाती है ना, नाम कुछ हो रखा, चंद्र राशि कुछ और है, उस व्यक्ति को जीवन में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ज्यादा चीजें जो ज्यादा प्रॉब्लम है उनको फेस करना पड़ता है। एक उदाहरण के लिए बताता हूँ मैं आपको। जैसे राजकुमार राव है, फिल्म एक्टर है ना। फिल्म एक्टर ने राजकुमार राव ने अपने नाम का अक्षर एक और बढ़ाया, क्या आपको पता है? ऐसे बहुत सारे फिल्म एक्टर्स हैं जिनका जो बचपन का नाम कुछ और है लेकिन जो उनका सक्सेस नाम जो है वो कुछ और है। जैसे सनी देओल है, सनी देओल का बचपन का नाम क्या है? अजय सिंह देओल। आप लोग कोई जानते हो अजय सिंह देओल के नाम का कोई आदमी होगा, लेकिन जब सनी देओल नाम आता है तो तुरंत मालूम पड़ जाता है कि हाँ धर्मेंद्र का बेटा है सनी देओल। क्योंकि जो सनी देओल जो नाम है, जो उसको जिस नाम से सक्सेस मिली वो उसकी चंद्र राशि का नाम, ना कि जो भी बोलता नाम है। अगर बोलता नाम रखा जाता तो शायद आज सनी देओल नहीं होता, सनी देओल नहीं होते और उनका नाम कोई अजय सिंह देओल होता और वो नॉर्मल आदमी होता कोई। इसलिए अपनी कुंडली की जो चंद्र राशि है उसके ऊपर ही बच्चे का, अपना खुद का, सबका नाम डिसाइड करो, ताकि बोलता नाम और जन्म कुंडली का नाम जो है वो सेम आए, उसमें कोई अंतर ना हो, है ना। अब एक बात और बताता हूँ। अब मान लो किसी ने नाम रख लिया है ना और वो नाम सारे डॉक्यूमेंट में भी आ गया। अब डॉक्यूमेंट सारे चेंज करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब क्या करें? तो अब आपको क्या करना है, पहले तो चंद्र राशि पे पूरी कुंडली चेक कर लो, दशा महादशा कौन सी प्रॉब्लम आ रही है कौन सी नहीं आ रही है वो सब चेक कर लो, और उनका जो भी उपाय होता है लाल किताब के अकॉर्डिंग वो कर लो। लेकिन जो आपका बोलता नाम है उस राशि को डेली चेक करो, क्योंकि वो बोलता नाम आपके कर्मों को इफेक्ट कर रहा है। वो बोलता नाम ये बता रहा है कि आप किस तरीके के कर्म कर रहे हो और क्या क्या गलतियां कर रहे हो। तो उस बोलते नाम की भी राशि जब आप चेक कर लोगे ना तो आप बहुत बड़ी गलती करने से आप बच सकते हैं। बहुत ज्यादा समस्या यदि जीवन में आती है तो आप उससे पहले ही सतर्क हो सकते हैं। इसलिए दोनों को चेक करो। अगर आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि अलग है और बोलता नाम अलग है, ठीक है, तो आपको दोनों राशियां चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन कुंडली की जो राशि है चंद्र राशि है वो जीवन में सबसे ज्यादा काम करेगी, बट जो बोलता नाम है वो आपके जीवन के अंदर जो आपके कर्माज हैं उन कर्मों को देखेगा कि वो कैसे कर रहे हो आप और कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलती कर रहे हो, जिसका इफेक्ट आपकी चंद्र राशि पर भी पड़ रहा है। मैं आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा और कुछ डीप सुनना है या कुछ डीपली जानना है तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं तुरंत रिप्लाई आपको करूंगा। लेकिन अब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको कौन सी राशि चेक करनी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।